Hello everyone, this is the next question. Which of the following are characteristic feature of Solanaceae family? So आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं. Flowers are bisexual and actinomorphic. Calyx 5 sepals and united. Androecium 5 stamen and epipetalous. Ovaries inferior. तो इनमें से आपको पिक करना है करेक्ट आंसर. So let's understand Solanaceae family. Solanaceae family. It is known as potato family. जो आपकी सोलेनेसी फैमिली है इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एज अ फूड सोर्स, एज मेडिसिन एंड लास्ट वन इज ऑर्नामेंटल. दीज आर इट्स एप्लीकेशन. ये क्या है? एप्लीकेशंस है. सो अगर आपको इसका फ्लोरल डायग्राम याद है तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. सो दिस इज द floral diagram of Solanaceae. C5, Androecium 5 and this is 2. So वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है इसमें? इनफ्लोरेसेंस इज एक्सिलरी और साइमोस. कैसी है? साइमोस एंड एक्सिलरी. नेक्स्ट वन इज फ्लावर. कैसे होते हैं? जैसे ड्रॉ किए हैं हमने, दैट इज बाईसेक्सुअल. हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं. एंड एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री है. तो ये ऑप्शन में गिवन है. फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है. थर्ड वन इज कैलिक्स. कैलिक्स कितने गिवन है? 5 सेपल्स. कैसे हैं? यूनाइटेड है. एंड एस्टिवेशन कैसी होती है इसमें? वेलवेट एस्टिवेशन. ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, कैलिक्स क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन क्या होती है. फोर्थ वन इज करोला. 5 petals, united and velvet estivation. Next one is androecium. Androecium जो आता है इसमें, that is 5 stamens and epipetalous. मतलब पेटल से क्या होगा? अटैच होगा. This is epipetalous. Next is gynoecium. गाइनोशियम में ओवरी इज सुपीरियर. ये याद रखना है, ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर. जबकि ऑप्शन में आपको इंफीरियर बोला हुआ है. बाई कार्पिलरी एंड कैसा होता है? सिनकार्पस. फ्रूट, कैप्सूल और बेरी. एंड लास्ट में है सीड, एंडोस्पर्मस. ठीक है. तो ऑप्शन में फ्लावर गिवन है, करेक्ट स्टेटमेंट है. कैलिक्स कितने हैं? 5 यूनाइटेड. करोला 5 है. एंड्रोशियम 5 स्टेमन, एपिपेटलस, इट इज आल्सो करेक्ट. ओवरी जो थी ऑप्शन में इंफीरियर है, जबकि ओवरी कैसी होती है? सोलेनेसी फैमिली में सुपीरियर होती है. अब आ जाओ क्वेश्चन पे. सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. अभी हमने देखा कि ओवरी कैसी होती है, इसमें सुपीरियर होती है. बाकी सारी चीजें क्या है? करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिनोप्सीडिया क्लास बिलोंग्स टू.
ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ये टेरिडोफाइट से आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। चार क्लासेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज सिलोप्सीडिया, इसके अंदर जो आता है दैट इज दिस वन। सेकंड जो क्लास है दैट इज लाइकोप्सीडिया, इसके अंदर हम पढ़ते हैं लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेलिया। थर्ड वन इज स्पिनोप्सीडिया, इसके अंदर जो आता है दैट इज इक्विसिटम। एंड द लास्ट वन इज टेरोप्सीडिया, इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रायोपटेरिस, पटेरिस एंड एडिनेंटम, ठीक है। चार क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज फिलोप्सीडिया, लाइकोप्सीडिया, थर्ड वन इज सिनोप्सीडिया एंड द लास्ट वन इज टेरोप्सीडिया। सो ये आपसे पूछा हुआ है। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल क्या आते हैं? जिम्नोस्पर्म में पाइनस, साइकस, गिंको। ब्रायोफाइट्स भी गिवन है। ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ते हैं लिवरवॉर्ट, मॉसिस, ठीक है। मॉसिस के अंदर हम देखते हैं फिनेरिया। लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, तो इसके अंदर हम डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स को स्टडी करते हैं। डाइकॉट इज मस्टर्ड एंड मोनोकॉट इज व्हीट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टेरिडोफाइट्स। This is the next question. Which of the following plants produce non-albuminous seed? These are the option. ठीक है, सीड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन एंजियोस्पर्म इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है आपका कहाँ पे? एंजियोस्पर्म के अंदर। हमें पता है फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर क्या है? दिस इज सीड, दिस वन इज फ्रूट। सीड के बाहर क्या होता है? सीड कोट, उसके अंदर कॉटिलिडन, फिर एम्ब्रियो एक्सिस। ये जो सीड है जब मैच्योर होता है तो ये नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है एंड एल्ब्यूमिनस हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस को हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहां पे कंप्लीट एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाता है, ठीक है। दिस इज नॉन एल्ब्यूमिनस। यहां पे एंडोस्पर्म नहीं होगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। एंड एग्जाम्पल जो गिवन है दैट इज पी एंड ग्राउंड नट। एल्ब्यूमिनस में आ जाओ, यहां पे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है, थोड़ा बहुत रह जाता है। एग्जाम्पल जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस पूछा हुआ है, मतलब एंडोस्पर्म नहीं है इसके अंदर। आंसर क्या हो गया? पी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन? लेट्स अंडरस्टैंड। फूड चेन से क्वेश्चन है। फूड चेन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? प्रोड्यूसर से करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। कौन बनाते हैं अपना खाना? प्लांट्स बनाते हैं। इसी को ही हम क्या कह देते हैं? ग्रास। अब ये जो प्रोड्यूसर है इसने खाना बनाया, मतलब प्लांट है। ग्रास पे कौन ईट करता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या हो गए? जैसे कि एग्जांपल गोट, इंसेक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? हर्बीवोर्स है। तो ऐसे एनिमल्स
जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, इनको हम कह देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहां से क्वेश्चन है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हम किसको कहते हैं कि फीड कर रहे हैं, ग्रास के ऊपर फीड कर रहे हैं। सो यहीं पे लिख लो फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो आंसर आपको क्लियर होगा कि हर्बीवोर्स होगा। अब हर्बीवोर्स को कौन आगे कंज्यूम करता है, जैसे कि गोट है, कौन खा रहा है, इंसेक्ट है। नेक्स्ट वन आ जाएगा, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, वो किसके ऊपर फीड कर रहा है, फीड ऑन हर्बीवोर्स। तो क्या हम इसको प्राइमरी कार्निवोर्स कह दूं, दीज आर दी प्राइमरी कार्निवोर्स। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इनको कौन खा सकता है, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया लायंस। टर्सरी कंज्यूमर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। बट इतना करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व है और एनसीईआरटी में गिवन है कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हर्बीवोर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रे कॉलम फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, ये जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था बोन से रिलेटेड जो था, स्केलेटल से जो रिलेटेड था, तो वहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर हमें 80 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो जिसमें कि स्कल है, स्कल के बाद हमने किया था वर्टिब्रल कॉलम। क्या किया था हमने, वर्टिब्रे कॉलम हम किया था। तो वर्टिब्रे कॉलम जब हमने किया था तो सबसे पहले हमने किया था सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद आता है थोरेसिक, थोरेसिक के बाद आता है लंबर, लंबर के बाद आता है सैक्रल, आफ्टर सैक्रल कॉक्सी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, देखो तो करो। सर्वाइकल वर्टिब्रे है, उसके बाद थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रम है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच।